पूरे हरियाणा के अंदर है डबल इंजन की सरकार, अंबाला के अंदर है ट्रिपल इंजन की सरकार। अंबाला शहर वार्ड नंबर 9 नया बांस में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन कांग्रेस नेता चेतन चौहान की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ईशु गोयल भी मौजूद रहे। वहीं जनसभा में लोगों ने अपनी शिकायत भी रखी। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कांग्रेस नेता चेतन चौहान ने अंबाला की ट्रिपल इंजन सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने बताया कि आज जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है और अब अंबाला के हर वार्ड में ये कार्यक्रम किया जाएगा। चेतन चौहान ने कहा कि अंबाला की जनता इस ट्रिपल इंजन सरकार में पिस गई है। एमपी मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते रहते हैं तो यहाँ उनके पार्षद भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। बारिश के समय में कोई नारियल फोड़ रहा है तो कोई घपले की बातें कर रहा है, पर नालों की सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक बात निकल कर आई कि आज गृहिणियां, माताएं, बहनें यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में थी और वो तभी आती हैं जब उनकी समस्या सिर से ऊपर निकल जाए। और आज अंबाला के अंदर समस्या इतनी है इस बाढ़ के बाद कि अब गृहिणियां भी घर से निकलने को मजबूर हो गई है। ना तो यहाँ पीने का पानी है, साफ पानी की सप्लाई नहीं है, पीने के पानी में कटौती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और आज 15 से 20 दिन इस आपदा को आए हुए हो गए हैं, कोई प्रबंधन आज भी नहीं है कि दोबारा ये ना आए। उसका प्रशासन और यहाँ के नुमाइंदों ने दोबारा कोई सुध नहीं ली है। प्रशासन को जगाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन के लिए एक तो हम इस तरीके की आवाज हर वार्ड के अंदर उठाई रहे हैं। दूसरा, परसों हमने एक रोष मार्च रखा है। हम मानव चौक से इकट्ठा होंगे और वहां से इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा जी की अध्यक्षता में आगे जाकर उनकी अगुवाई में हम रहेंगे और डीसी कार्यालय पर जाकर डीसी साहब से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अब खाली आश्वासनों से काम नहीं होगा, आपको जनता को उनके मूलभूत हक देने पड़ेंगे। जनसभाएं तो पहले भी चल रही थी, परंतु बीच के अंदर ये आपदा आ गई और आज इस बाढ़ के बाद आज दोबारा हमने ये दूसरा चरण शुरू करा है और इसी तहत पूरे शहर में हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कार्य करती रहेगी। देखिए, अंबाला के अंदर दो चीज है साले जी, पूरे हरियाणा के अंदर है डबल इंजन की सरकार, अंबाला के अंदर है ट्रिपल इंजन की सरकार। यहाँ जो मेयर हैं, जो अपने आप को पहले कहा करती थी शक्ति रानी हूं, शक्तिशाली हूं, आज वो शक्तिशाली कहां है? अब जनता को उनकी शक्ति की जरूरत है तो वो शक्ति कहीं दिख नहीं रही। आज आप भाजपा के ऊपर तोहमत डालते हो और लड़का भाजपा की रहनुमाई में अपने लड़के को मेंबर पार्लियामेंट बनाते हो। तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार अब अंबाला की जनता समझ चुकी है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए एक दूसरे पे तोहमतें डालते हैं। परंतु अब जनता समझ गई है और इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। ये सच्चाई है आपकी बात कि ये एक दूसरे के ऊपर, कोई नारियल फोड़कर नाली की सफाई का उद्घाटन करता है, कोई दूसरा ये कहता है कि नालों की सफाई के टेंडरों में पैसे खा लिए। ये जिस आदमी जो जनता है उसने इससे क्या लेना? उसको सिर्फ ये चाहिए कि आप अगर सही समय पे नालों की सफाई कर देते तो आज ये हालात ना होते। आज नालों की सफाई ना होने की वजह से ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मैन मेड आपदा भी है। लोगों को उसके अंदर झोंक दिया गया। ये एक दूसरे की राजनीति का शिकार ये अंबाला हुआ है। मैं वही बात पर फिर आऊंगा। एक चीज बताइए, आप फ्रेंडली मैच खेलते हैं, जब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाना होता है तब तो भाजपा और जनचेतना पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जब आपने निगम के अंदर कमेटियां बनानी होती हैं तब भाजपा और जनचेतना पार्टी फ्रेंडली मैच खेलती है। 2 आदमी जनचेतना के बना लो, 2 आदमी भाजपा के बना लो, तब चुनाव क्यों नहीं होता? तो ये जो बातें हैं, ये बातों में सिर्फ एक चीज झलक के आती है कि लोगों के सामने आरोप प्रत्यारोप रखो और अंदर से टेबल के नीचे से हाथ मिलाकर रखो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे
मामले में ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जनता का हो रहा है। ना उनको पीने का पानी मिल रहा है, ना उनकी नालियां गलियां साफ हो रही हैं, और जो अब नुकसान हुआ है उन सड़कों की मुरम्मत नहीं है। आज हालात इतने बदतर हैं कि आप यहां से ये अभी आप कुछ दूरी पर अगर आप जाएं, अगर 15 मिनट की बरसात हो तो जो करोड़ों रुपए की लागत से अंडर पास बना है वो बंद हो जाता है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई आपने कमेटी गठित करी? ना तो जनचेतना पार्टी के एमपी बोलते हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो तो कसीदे पढ़ते हैं मनोहर लाल खट्टर जी के मनोहर लाल खट्टर जी की प्रशंसा में, और इधर अपने पार्षदों से भाजपा के खिलाफ बुलाते हैं। तो ये आप टेक्नोलॉजी को समझिए, कुछ नहीं है, एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे जनता का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।